Hello everyone, myself Bhumi and you are watching my channel Bhumi Maths Classes। इस वीडियो में मैं चैप्टर 4 जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और एक्सरसाइज है हमारी 4.1। क्वेश्चन जो है इसमें सिर्फ मैं फर्स्ट डिस्कस करने वाली हूँ क्योंकि इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। तो आई होप यू विल एंजॉय माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। मतलब कि हमें ये जो इक्वेशंस दी गई हैं वो बताना है कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। पहले तो क्वाड्रेटिक जो इक्वेशंस होती हैं हमें वो पता करना पड़ेगा कि वो होती क्या है। तो पहले वो देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है नॉर्मली उसमें क्या होता है, जो इक्वेशन की जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है वो 2 होनी चाहिए, तो हम इसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। इसी तरह से ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये इस 3 फॉर्म्स में होती है, जहाँ पर हम x² + x - 3 = में 0, x² + 3 वो भी क्वाड्रेटिक क्योंकि इसकी हाईएस्ट जो डिग्री है x की वो 2 है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक हो गया। यही हमें इन इक्वेशंस में पता लगाना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। और ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। x² जो डिग्री है वो कम होती हुई जाएंगी। जैसे x² है तो यहाँ 1 आ जाएगा, x की पावर कुछ नहीं है तो उसको 1 लेते हैं, और ये बिना x के है। तो ये इसका एक जो है स्टैंडर्ड जो है वो इक्वेशन है। बाकी हम x² + 3 को भी क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं और x² + x को भी हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, इसी का ही हमें पता लगाना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट हम करते हैं। x + 1 होल स्क्वायर एंड 2x - 3। इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं। x² + 1 + 2x a² + b² + 2ab, ये आ गया। इसको सीधा मल्टीप्लाई करना है 2x - 6। अभी सारी मैं टर्म्स इधर ले आती हूँ। x² + 1 + 2x - 2x + 6, यहाँ 0 आ जाता है। ये वाली जो टर्म है इधर आएंगे तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। 2 है, 2x है तो वो माइनस का हो जाएगा, और -6 है तो वो प्लस का। अब हमें देखना है इसमें से क्या कट सकता है। ये कट सकता है x² 1 + 6 जो है 7 हो जाएगा। तो ये जो है हमारा आंसर यस हो जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया था, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में भी हो तो भी वो क्वाड्रेटिक होती है। तो इसलिए फर्स्ट का आंसर जो है यस है। दैट मीन्स कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं। सॉरी, x² - 2x - 2 3 - x। अब इसको तो हम ऐसे रखेंगे x² - 2x और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 3 से करेंगे तो -6, -2 को -x से करेंगे तो 2x। अब ये दोनों टर्म इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड। x² - 2x, ये प्लस का 6 हो जाएगा, ये माइनस का 2x = में 0। अब यहाँ पे देखते हैं x² ऐसा आएगा क्योंकि और कोई टर्म नहीं है। -2x - 2x प्लस हो जाएगा और +6। दैट मीन्स कि ये पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है, तो इसका आंसर भी यस हो जाएगा। अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड है हमारे पास x - 2 x + 1 x - 1 एंड x + 3। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। x² + x - 2x और -2। x को पहले मैंने इन दोनों से करा, फिर 2 को इन दोनों से। x को x से करेंगे x², x को 1 से करेंगे x, -2 को x से करेंगे तो -2x, -2 को 1 से करेंगे तो -2। इसी तरह से यहाँ पे करना है।
एक्स को पहले मैं इन दोनों से कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x आ गया, फिर -1 को इन दोनों से, -x और -3। अब हम देखते हैं ये सारी टर्म, पहले इसको एक और स्टेप लिख लेते हैं। ये -x -2 एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस माइनस है तो माइनस होगा, प्लस का 2x आ जाएगा -3। अब ये सारी टर्म हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। एक्स स्क्वायर -x -2 -x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3 इक्वल टू में 0। इससे ये कट जाता है, ये जो है प्लस हो जाएगा तो -3x, ये और ये प्लस हो जाएगा तो +1। तो हमारे पास क्या आता है -3x + 1, क्योंकि ये हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 नहीं है, पावर जो होती है x की, तो इसलिए इसका आंसर 9 होगा। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं हम। हमारे पास है x - 3 2x + 1 इक्वल टू में x + 5। अब इस x को मैं इन दोनों टर्म से करती हूँ तो क्या आएगा 2x² प्लस में x। फिर इस -3 को इन दोनों टर्म से करती हूँ तो -3 को 2 से करें -6x और ये -3। यहाँ पर x को इन दोनों से करते हैं x² + 5x। अब ये दोनों टर्म मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाती हूँ, ये दोनों प्लस माइनस होके -5x हो जाएगा, -3 -x², ये भी -5x। तो हमारे पास आता है 2x² - x², ये प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस होगा, x² आ गया, ये दोनों टर्म माइनस माइनस किए हैं तो प्लस होएगा, और ये सिंगल ही है तो यहाँ पर भी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है x² 10x - 3, तो इसका आंसर यस होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास 2x - 1 x - 3 x + 5 x - 1। अब 2x को इन दोनों टर्म से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2x² हो गया, 2x को 3 से करेंगे तो -6x, -1 को इन दोनों से करेंगे तो -x, और माइनस माइनस प्लस तो ये प्लस का 3 आ जाता है। इधर सेम x को पहले इन दोनों टर्म से करेंगे, x² -x प्लस 5x, 5 को इन दोनों से करेंगे -5। अब ये सारी टर्म मैं इधर ले आती हूँ 2x², ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो यहाँ 7x + 3, ये इधर आके -x², ये भी प्लस माइनस होके 4x बन रहा है, -x है प्लस 5x है तो 4x हुआ, 4x प्लस का होगा इधर आके माइनस का, और ये माइनस का 5 है वो प्लस का 5, और इधर आ जाएगी 0। इन दोनों को सोल्व करके 4x आ रहा है, वो भी प्लस का, तो इसलिए ये आके माइनस का 4x। अब हम देखते हैं 2x² - x², तो x² आ गया, यहाँ पर 7 और 4 है तो 11x, दोनों माइनस के हैं, ये दोनों प्लस की टर्म है 8, तो दैट मीन्स कि ये भी हमारा जो आंसर है यस है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है x² - 11x + 8। अब इसका सिक्स पार्ट जो है वो देखते हैं। हमारे पास है x² + 3x + 1 इक्वल टू में x - 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ तो कुछ करना नहीं है, x² + 3x + 1 होगा, इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, x², 2 × 2 = 4, 4 आ जाता है, माइनस का 2 × 2 = 4x, ये हमने a - b का होल स्क्वायर खोला है, a² + b² - 2ab, तो a यहाँ पर हमारा x है तो x², 2 जो है वो b है तो 2 × 2 = 4, ये प्लस का आएगा, और माइनस का 2ab, a x है और b 2 है, 2 × 2 = 4, 4x आ जाता है। अब ये सारी टर्म हम इधर ले जाते हैं, x² + 3x + 1, ये माइनस का x² -4 और प्लस का 4x इक्वल टू में 0, x² से x² कट जाता है, 3x + 4x 7x हो जाता है,
+1 -4 -3 हो जाता है 0। तो ये हमारे पास 7x - 3 जो कि क्वाड्रेटिक नहीं है, तो इसलिए नो, क्योंकि क्वाड्रेटिक के लिए x की पावर 2 होना ज़रूरी है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। x + 2 क्यूब एंड 2x x² 1। तो हमारे पास ये आ जाता है x + 2 का क्यूब एंड 2x x² -1। अब क्यूब हम खोलते हैं तो क्या आता है, a + b का क्यूब खोलते हैं, a² a की क्यूब + b क्यूब + 3ab a + b, ये फॉर्मूला होता है, यही हम यहाँ रखेंगे। x³ 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 आ जाता है, 2 का क्यूब करते हैं तो, प्लस में 3ab, 3 × 2 = 6, 6 x आ गया, और x + 2 इधर करते हैं, इसको करेंगे 2 को x² से करेंगे 2x को, तो 2x की क्यूब -2x। अब यहाँ पे फिर से एक टर्म खोलते हैं, x³ 8, 6 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 6x² प्लस में 6 × 2 = 12, 12x, 2x³ -2x। अब ये दोनों टर्म इधर आएंगी सब्ट्रैक्शन में, x³ + 8 + 6x² + 12x, ये माइनस का 2x³ प्लस का 2x इक्वल टू में 0। अब हम देखते हैं क्यूब जो है, दो हैं टर्म, -2x³ और x³, तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो माइनस का x³ आ जाएगा। फिर x² देखते हैं, एक ही टर्म है, x की दो टर्म है, एक ये है एक ये है, तो 14 हो जाएगा, दोनों ही प्लस की हैं, और +8 इक्वल टू में 0। क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट टर्म जो है डिग्री जो है x की वो 3 है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, नॉट क्वाड्रेटिक, तो इसका आंसर जो होगा वो नो। हमें जो x की हाईएस्ट पावर है, डिग्री है, वो चेक करनी पड़ेगी, वो स्क्वायर होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक बनेगी। अब इसका लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 8th क्वेश्चन, x³ -4x² -x + 1 x - 2 क्यूब। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, x³ -4x² -x + 1 x - 2 का होल क्यूब। अब इन्हें सॉल्व करते हैं, इसको तो हमें ऐसे सच रखना पड़ेगा, यहाँ पे क्यूब खोलना पड़ेगा। तो a - b की क्यूब का फॉर्मूला होता है a² a³ + b³ -3ab a + b। अब हमें करना क्या है, इसका फॉर्मूला खोलेंगे, x की क्यूब हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, -8 होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, तो यहाँ पर अब हम -3ab करते हैं, 3 × 2 = 6, 6x आ जाएगा यहाँ पे, और a - x - 2। अब इसे सोल्व करते हैं, x³ -4x² -x + 1, और यहाँ पे x³ -8 -6x² प्लस में 6 × 2 = 12x, ये टर्म आ गई हमारे पास। अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे सारी, x³ -4x² -x + 1 -x³ + 8 + 6x² और माइनस का 12x, x³ से x³ कट जाता है, स्क्वायर का हम देखते हैं, माइनस का 4x² है, प्लस का 6x² है, 2x² आ गया, -x -12x, तो -13x, 1 + 8 9। तो दैट मीन्स कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है हाईएस्ट वो 2 है, तो इसका आंसर जो होगा वो यस होगा। तो इस तरह से इसके 80 पार्ट्स थे, हमने सारे सोल्व कर लिए हैं।
सिंप्लीफाई करना है और चेक करना है कि हाईएस्ट जो डिग्री है वो एक्स की अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अगर नहीं है क्यूब में आता है या विदाउट स्क्वायर वाली टर्म आती है तो उसका आंसर नो होगा। आई होप आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।